Hello, dear friends. You are welcome to my channel Gyan Sagar by Prem Prakash. Dear students and learners, we are going to start the basic English grammar in this video. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे और हर एक चैप्टर जितनी भी हमारे पास है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशंस एटसेट्रा, कंप्लीट जो है एक ग्रामर का हम यहाँ पे कोर्स लेके आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जिसकी भी इंग्लिश कमजोर है या सीजीएल है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंकिंग है, आईबीपीएस है या फिर हम सीपीओ की बात करते हैं, अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सब में ये वीडियो जो है ये बेसिक जो ग्रामर है वहां से हम उठाएंगे और इजी टू हार्डर की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे। तो एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इस पे बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर से। बिल्कुल जीरो वाला टॉपिक आज हम उठा रहे हैं। और जिसकी भी ये समस्या है, कई कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश ग्रामर शुरू से ही नहीं आती क्योंकि हमारा बेस वीक है, हमें बेसिक ही नहीं पता, तो वो ऐसी कोई भी कंप्लेन शिकायत नहीं रहेगी अगर आप शुरू से इसको फॉलो करते हैं तो ठीक है। चलो बेसिक इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश, तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर्स की। अगर लेटर्स की बात करें तो देयर आर 26 लेटर्स in English. It's very initial stage. Everyone knows this, and it can be categorized in two category. First is vowel, and second is consonant. And what is vowel? क्या होता है vowel? तो vowel वो वर्ड्स होते हैं जो बगैर किसी और शब्द की सहायता की मदद के बगैर उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। तो vowel are which are pronounced without help of other letters, that is called vowel. And there are 5 vowels: a, e, i, o, u. दिखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो रूल्स उतने ही डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 5 वॉवल्स, और वॉवल्स का उच्चारण जो होता है हम बोलते हैं वो बगैर किसी अन्य वर्ड्स की मदद के बगैर हम उनको बोलते हैं देयर आर 5 वॉवल्स। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्सोनेंट्स पर आते हैं, कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, तो देयर आर रिमेनिंग जो लेटर हो गए 21 आर कॉन्सोनेंट, ये हो गए हमारे पास। और ये क्या होते हैं? वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल। वॉवल्स की बिना सहायता के जो वर्ड बोले जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बेसिक वॉवल्स की बात करते हैं तो देयर आर 5 वॉवल्स, कॉन्सोनेंट हो गए 21। लेकिन आपको पता है 2 ऐसे वर्ड है, अल्फाबेट है, लेटर हैं, जिनको हम वॉवल में भी रखते हैं और कॉन्सोनेंट में भी रखते हैं। तो ऐसे 2 वर्ड कौन कौन से हैं? Y एंड W। इन दोनों को हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में रखते हैं, Y और W को। अब वो कैसे? अब उसको समझिएगा कि हम कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं। अभी मैंने यहां पे बात की है, तो समझना इसको। पहले मैं कुछ वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, जैसे यहां पे है जिम, ठीक है। दूसरा है यहां पे सम या समबड़ी कर लो, समबड़ी। तीसरा वर्ड मैं यहां पे लिखता हूं पपी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो जिम वाई, समबड़ी वाई और पपी वाई।
और मैंने अभी कहा था Y और W इन दोनों लेटर को हम क्या करते हैं, सी इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों कैटेगरी में रखते हैं। तो आप समझना Y में यहां पे जिम में ई का साउंड आया है, ई, समबड़ी ई का साउंड है, पपी ई का साउंड है, तो इसलिए यहां पर ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये हो गए वॉवल के। क्लियर। दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पर कॉन्सोनेंट में, तो जैसे यहां पर है यू, ठीक है, वाई ओ यू, यू, बियॉन्ड, बियॉन्ड। अब यहां पर आप देखो यू, य का साउंड है, य, यग, और यहां पे है बियॉन्ड, यो, यग का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो यहां पे जो साउंड आया है वो किसका आया है, कॉन्सोनेंट का साउंड आया है। तो आपने देखा वाई दोनों ही कैटेगरी में रखा गया है, वॉवल में भी और कॉन्सोनेंट में भी। तो क्लियर हुआ। अब दूसरा जो लेटर हमारे पास है वो आता है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की जहां तक बात है तो मैंने कहा इसको भी हम दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं, किसमें, वॉवल में भी और कॉन्सोनेंट में भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे सपोज करना वे है, WAY, वे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है राइट, WRITE, राइट। वे और राइट ये दोनों ऐसे वर्ड है, देखो W, W है ना, लेकिन जब हमने इसको बोला तो साउंड क्या आया, वे, व, और यहां पे राइट, र का साउंड आया। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। क्लियर। लेकिन मैंने ये कहा है इसको हम वॉवल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे क्या है, SAW, सॉ, SAW, सॉ, DRAW, ड्रॉ। अब यहां पे देखो W आया हुआ है, यहां भी W आया हुआ है, लेकिन जब हमने बोला तो सॉ, अ का साउंड है, वोवल का साउंड है, ड्रॉ, अ का साउंड है, तो ये क्या है, वोवल। तो इस केस में आपने देखा ये क्या है, वोवल है। ठीक है। तो मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, वाई कॉन्सोनेंट में भी यूज होता है, वोवल में भी यूज होता है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट में भी यूज होता है, वोवल में भी यूज होता है। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जहां हम देख रहे हैं ना डब्ल्यू से पहले फर्स्ट लेटर कोई दूसरा होना चाहिए, तब वो साउंड आता है। जैसे यहाँ पे देखो वे में डब्ल्यू पहला लेटर है, राइट में पहला लेटर है, तो हमेशा डब्ल्यू अगर पहला लेटर होगा ना तो कॉन्सोनेंट होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी एक और वर्ड के बाद वोवल डब्ल्यू आता है तो वो किसका साउंड निकालेगा, वो वोवल लेटर होगा, वोवल का साउंड निकालेगा। तो आई थिंक ये बेसिक बिल्कुल है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक लेटर वाला हमारा पूरा होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। वोवेल्स इंक्लूड्स 5 लेटर AEIOU, और वोवेल्स क्या होते हैं, जो अन्य शब्दों की मदद के बिना बोले जाते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वो वोवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो बिना किसी वोवेल की मदद के बोले जाएं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और वाई और डब्ल्यू ये दो ऐसे वर्ड हैं, लेटर हैं, जो कॉन्सोनेंट भी हैं और वोवेल्स भी हैं। क्लियर यहां तक। उसके बाद अब हमारे पास एक आता है सिलेबल। सिलेबल, अब कई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल क्या होता है, एक साउंड होता है। जब वर्ड होते हैं ना, जैसे आपने हिंदी में संधि पढ़ी होगी, ऐसे ही कोई वर्ड होते हैं उसके टुकड़े होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं वन वर्ड सिलेबल, ठीक है। अब वन वर्ड सिलेबल में कैसे क्या होगा, जैसे मैं कहता हूं यू, ही, मी, दे, ये वन वर्ड सिलेबल है। अब वन वर्ड सिलेबल ये कैसे है,
क्योंकि जब हम इनको बोल रहे हैं ना तो देखो एक साथ आवाज आ रही है, यू, ही, मी, दे, वी, शी, इट, ये सारे के सारे कहलाते हैं वन वर्ड सिलेबल। क्लियर? अब हमारे पास आता है टू वर्ड सिलेबल। अब टू वर्ड सिलेबल क्या हो गए? टू वर्ड सिलेबल। टू वर्ड सिलेबल्स होते हैं जिन वर्ड का साउंड दो टुकड़ों में आए। जैसे मैं कहता हूं, देखो, फादर, फा प्लस द, फादर, मदर। तो यहां आप समझना दो टुकड़ों में आवाज आ रही है, फादर, मदर। तो ये हो गया टू वर्ड सिलेबल। क्लियर? अब हम आते हैं थ्री वर्ड सिलेबल। थ्री वर्ड सिलेबल। अब थ्री वर्ड सिलेबल क्या होती है? सीधी सी बात है, जहां पे दो से ज्यादा टुकड़ों में आवाज आए, साउंड आए, वो कहलाता है थ्री वर्ड सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, इंडस्ट्रस, इंडस्ट्रस होता है मेहनती, एक्सपेंसिव होता है महंगा, डिफिकल्ट होता है मुश्किल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर। तो जब ये वर्ड हमने बोले तो तीन टुकड़ों में आवाज आई है, तो मोर देन टू सिलेबल कहलाता है थ्री वर्ड सिलेबल। तीन टुकड़ों में आवाज आ रही है। तो ध्यान रखना, सिलेबल जो होते हैं वो साउंड को कहते हैं कि कोई वर्ड कितनी बार में प्रोनाउंसिएशन उसका किया जा रहा है। तो वन वर्ड सिलेबल, टू वर्ड सिलेबल, थ्री वर्ड सिलेबल। क्लियर यहां तक? इसके बाद बेसिक में और हमें जानने की जरूरत है। लेटर के बाद हमने सिलेबल पढ़ा। अब सिंपल सा है कि सेंटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? वेरी सिंपल। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that has complete sense। मतलब a group of words that has complete sense, complete sense, that is called sentence। clear? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, राम plays, फुल स्टॉप, राम खेलता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज, अब फ्रेज क्या होता है? कई इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has sense but not complete sense, but not complete sense, that is called phrase। for example, मैं यहां पे कहता हूं a lot of, a number of, a number of, ठीक है, मेक अ नॉइज, ये सारे फ्रेज हैं। मैंने कहा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट हैज सेंस, सबका सेंस भी है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा सेंस नहीं है। जैसे देखो, एक काफी काके की, एक संख्या काके की, लेकिन हम कहते हैं ए लॉट ऑफ काफी, ए नंबर ऑफ कई संख्या में कई। तो यहां पे ये सब क्या है? ये फ्रेज को शो करते हैं। क्लियर हुआ यहां पर? तो यहां हमने पढ़ लिया है सेंटेंस एंड फ्रेज। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा पहला वीडियो था बेसिक में। तो ये वर्ड्स आपको जरूर पता होना चाहिए।
तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त हो रही है यहाँ पर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with new basic English terms and grammatical topic. So be continue to my channel. Thank you. Have a nice day.